स्टडीज अभी अभी ठीक हो रहा है, अभी हुई मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या है योग। सभी दर्शन रखेंगे, आंखें बंद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार सभी जो कल का रिवीजन लेते हैं 5 मिनट। कल हम लोगों ने बौद्ध दर्शन पढ़ा था। बौद्ध दर्शन के जो का संग्रह है, जो भी उपदेश लिखे गए हैं, वो किस में संग्रहित है? वो कलेक्शन किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक, वेरी गुड। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? तीन पिटारा। तीन पिटारियाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, जो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य हैं, उनके नाम क्या है? दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। निरोधगामिनी शायद है। निरोधगामिनी। तो जो दुख निरोधगामिनी है, उसमें क्या उपाय दिए गए हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। तो ये जो हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं, ये कौन कौन से हैं? ये 8 के नाम क्या है? जी, व्यायाम, समाधि, दृष्टि और आजीविका, कर्मांत, वाक, एक मुझे याद कुछ मिसिंग, कोई बात नहीं, कुछ कोशिश की ऐसा नहीं। चलिए, कौन बताएंगे अष्टांगिक जो मार्ग हैं हमारे, उनके नाम कौन कौन से हैं? क्या नाम है? बोलेंगे मानसी? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि। ठीक है, आशा मैम बोलेंगे? कोई एक लोग और बोल देंगे। बोलेंगे चंद्रकला मैम? जी मैं दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, फिर उसके बाद में आजीविका, व्यायाम, संकल्प और समाधि। सॉरी मैम गड़बड़ बोल गई। संकल्प सेकंड पे, स्मृति और समाधि। स्मृति और समाधि, ठीक। चलो, जो बौद्ध दर्शन में ध्यान है, जिसके द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, उसका नाम क्या है? विपश्यना। विपश्यना। कितनी स्टेजेस में डिवाइड है विपश्यना मेडिटेशन? 4 ठीक है। चंद्रकला मैम कुछ बोल रहे हैं? हेलो चंद्रकला मैम। हाँ मैम, यही बोल रही थी कि 4 भागों में विभक्त है, जिसमें पहला जो है उसमें हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं। सेकंड स्टेज होती है, हमारी जो सांसें हैं वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। तीसरे में हम कुंभक लगाने लग जाते हैं और चौथे के अंदर हमारी निर्विचार वाली स्थिति हो जाती है। वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है? ये कौन से ध्यान की स्टेज है? समाधि से पहले। तो जब ध्यान की अंतिम स्टेज में पहुंचेंगे तो हम समाधि निर्वाण को प्राप्त करेंगे। चलिए, आज हम लोग देखेंगे जैन दर्शन। पढ़ेंगे आश्रम में।
सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। और मैंने जैन दर्शन में योग का स्यादवाद का सिद्धांत। कंटिन्यू करूं मैम? हाँ, एक बात शायद ये कुछ चीज़ें पहले बताई जा चुकी, इसलिए रिवीजन में नहीं दिख रहा है। जैन दर्शन में प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी। और 24वें तीर्थंकर का नाम? महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे यहाँ से। आशा में पढ़ेंगे। मानसी आप करो। अच्छा मानसी स्टार्ट करो। त्यागवाद या अनेकांतवाद या भंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। त्यागवाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन की अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात अपेक्षा से, अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत्य हो सकती है और असत्य। इसी को सत्पंक्ति नए से समझाया जाता है। इसी का नाम त्यागवाद है। क्या है? स्यादवाद या अनेकांतवाद सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, आस्तिक या नास्तिक या पर्टिकुलर धर्म, ये पूछ लिया जाता है। फिर स्यादवाद का अर्थ क्या है? सापेक्षतावाद। और ये सापेक्षतावाद क्या है? सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा से। ठीक है, अपेक्षा अच्छी चीज़ों की भी हो सकती है, गलत चीज़ों की भी हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर संत महापुरुषों की बात हो रही है, ध्यान की बात हो रही है, तो यहाँ अपेक्षा किससे होगी? सही चीज़ों से होगी। ठीक है, इसी को सप्तभंगी नय से समझाया जाता है। इसी का नाम स्यादवाद है। जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। केवल दो, सत्य और असत्य नहीं, बल्कि 7 स्तरीय तर्क पद्धति ज्ञान की यह विविधता 7 प्रकार की हो सकती है। अब जो हम लोग अभी 7 प्रकार देखेंगे, तो कई बार होता है ना कि ऐसे कॉमन सिंपल बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, या तो सत्य होगा या असत्य है। लेकिन जब अभी 7 इनका देखेंगे प्रकार के जो ज्ञान को इन्होंने डिवाइड किया है, तो उसमें लगेगा कि सच में हमारे मन में जो विचार उठते हैं, ये इन्हीं 7 जो हमारे प्रकार हैं, इन्हीं में से किसी एक से संबंधित हमारे विचार उठते हैं और बदलते सभी क्रम में हैं। पढ़ें। त्याग अस्ति है, त्याग नास्ति नहीं है, त्याग अस्ति च नास्ति च है और नहीं है, त्याग अवक्तव्यम कहा नहीं जा सकता, त्याग अस्ति च अवक्तव्यम च है किंतु कहा नहीं जा सकता, त्याग नास्ति च अव्यक्तम च नहीं है और अवक्तव्यम च अव्यक्तम च कहा नहीं है और कहा नहीं जा सकता, त्याग अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। देखो, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, है या तो नहीं है, फिर बोलते हैं, कई बार होता है ना, है और नहीं दोनों बिल्कुल एक साथ बोल रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, एक साथ बराबर में बोल रहे हैं। फिर कई बार हम लोग ऐसे भी बात करते हैं ना कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि परिणाम क्या आएगा। फिर कुछ और जो चीज़ें उनको नीचे देखते हैं 5th नंबर पे, किंतु कहा नहीं जा सकता है, किंतु कहा नहीं जा सकता है। मतलब यही हम लोगों के बातचीत करने और सोचने का तरीका होता है। इन्हीं डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, कोई भी विचार कर रहे होते हैं। फिर 6th नंबर में क्या है? नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, नहीं भी है कहा भी नहीं जा सकता, ये फाइनल स्टेज में है। फिर 7 नंबर में क्या कह रहे हैं? नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ऊपर क्या लिखा था? नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नीचे है नहीं है कहा नहीं जा सकता है। इतने कंफ्यूजन में हम लोग जीते हैं। ठीक, इसमें से कौन सा सही था? इसमें से कौन से पॉइंट सही है?
जिसमें राइट डिसीजन निकल के आ रहा है और नहीं है। वेरी गुड, है और नहीं है, ये राइट डिसीजन निकल के आ रहा है। बाकी नीचे वाले हैं वो सब कंफ्यूजन में है। किस सिद्धांत के अंतर्गत ये 7 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं? स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद के अंदर। और इसमें बताया क्या गया है कि मनुष्य इन्हीं जो स्यादवाद के जो 7 प्रकार हैं इन्हीं के अंदर विचार करता है। ठीक, अब यदि नीचे वाले पॉइंट्स मन में बहुत हावी हो रहे हैं, उनका प्रभाव अधिक है, तो फिर हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। ऊपर जो स्टार्टिंग में है और नहीं है, इसमें सफलता और असफलता तो हो सकती है, लेकिन यहाँ निष्कर्ष में भी पहुंच जाएंगे। रत्नत्रय पढ़ेंगे। रत्नत्रय का मतलब है जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को ही 3 रत्न या त्रिरत्न भी कहा जाता है। रत्नत्रय के बारे में कुछ और बातें। रत्नत्रय को योग भी कहा जाता है। रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग, सन्मार्ग, शुद्ध मार्ग, शिव मार्ग, निर्वाण मार्ग, श्रेयस मार्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। रत्नत्रय के तीनों रत्नों में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। आध्यात्मिक मुक्ति के लिए इन तीनों रत्नों की जरूरत होती है। जैन प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के ऊपर बने 3 बिंदु सम्यक रत्नत्रय को दर्शाते हैं। रत्नत्रय शब्द संस्कृत के 2 शब्दों रत्न और त्रय से मिलकर बना। ठीक है, ये रत्नत्रय में कौन कौन से 3 हमारे पॉइंट्स हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यहाँ दर्शन से मीन्स है आत्मदर्शन से, ठीक है। ज्ञान जो है आत्मज्ञान से संबंधित है। चरित्र हमारे पूरे ओवरऑल स्वयं के बातों से, जो हम लोग यम और नियम में पढ़ते हैं, उससे संबंधित है। तो जहाँ आत्मदर्शन होगा वहाँ ज्ञान भी कुछ इस तरह ही होगा। जहाँ आत्मज्ञान होगा वहाँ पर चरित्र भी पूरी तरीके से रिफाइन होगा। तो ये रत्नत्रय क्या है? वो कौन सी अवस्था है? जो हमारे मोक्ष से संबंधित है। तो जो लोग मोक्ष को प्राप्त हैं मनुष्य जीवन में ही, उनके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों दिखाई देते हैं। और इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करने पर रत्नत्रय कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखना चाहे लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। पढ़ेंगे आगे। दीक्षा ध्यान। दीक्षा ध्यान को जैन मेडिटेशन भी कहते हैं। जैन परंपरा में दीक्षा ध्यान का विशेष महत्व है। दीक्षा का अर्थ है गहराई में उतरकर देखना या पूरी तरह से अपने अंदर खो जाना। स्वयं की गहराई में जाकर स्वयं को खोजना और ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना या एकाकार करना ही दीक्षा ध्यान है। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार दीक्षा ध्यान आत्मा शुद्धि की सहज प्रक्रिया है। आत्मविश्वास, सहिष्णुता, धैर्य और भावनात्मक संतुलन के विकास के लिए दीक्षा ध्यान का अभ्यास किया जाता है। आचार्य तुलसी ने दीक्षा ध्यान के 5 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, भावुक क्रिया, मन की एकाग्रता का प्रयास करना। दूसरा, श्रुति क्रिया, सुनने समझने के लिए जागरूक करना। तीसरा, मैत्री भाव, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखना। चौथा, भोजन संयम, जीने के लिए खाए, खाने के लिए न जिए। पांचवा, वाणी संयम, दिव्य, पवित्र व सकारात्मक शब्द ही बोले। जैसे हम लोग ने वहाँ देखा बौद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान, उसका अर्थ भी क्या था? विपश्यना का मीन्स अंतर में देखना, ठीक है। ऐसे ही प्रेक्षा ध्यान का अंतर का भी जो अर्थ है वो भी अंतर में देखना, अंतर्दृष्टि करना, अपने आप को देखना, प्रेक्षा ध्यान है। तो प्रेक्षा ध्यान के जो हमारा मेडिटेशन है, इस जैन मेडिटेशन है, तो इसमें हमारे कुछ नियम हैं जो आचार्य तुलसी जी ने प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए। तो ये 5 सूत्र क्यों बताए गए हैं कि जब इन 5 सूत्रों का हम जीवन में पालन करेंगे तो ही हम प्रेक्षा ध्यान के लिए तैयार होंगे। तो पहला सूत्र क्या है? भावुक क्रिया, जिसका मीन्स है, भावुक का मीन्स हो गया एकाग्रता से संबंधित है, कि मन की एकाग्रता का प्रयास करना, कि पहले हमारा मन एकाग्र हो। फिर श्रुति क्रिया मीन्स क्या है? सुनने और समझने के लिए जागरूक होना। यहाँ सुनने और समझने को किसके लिए
किसको सुनने और समझने के लिए जागरूक होना है या करना है? स्वयं के लिए। स्वयं के लिए, ठीक। यहाँ सुनने समझने के लिए जागरूक करने का मीन्स है खुद को तैयार करना है, ठीक है। और खुद को तैयार करने का मीन्स ये भी नहीं है कि बाहर से कोई बोले उसको सुनना और समझना है। यहाँ सुनने और समझने से तात्पर्य है, मीनिंग है कि हम अपने आप को सुनें, क्योंकि हम लोग बाहर ही इतना कनेक्ट होते, कभी शांत बैठकर अपने आप को ना सुनने का प्रयास होता है ना समझने का। और जिन जिन के जीवन में ये प्रयास है कि वो अपने आप को सुनते भी हैं, शांत बैठकर समझते भी हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोग अपने जीवन के बहुत सारे कष्ट कठिनाइयों से दूसरों के पास नहीं जाएंगे, वो अपने आप से ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और जब जब किसी के जीवन में कोई सोल्यूशन आता है वो सेल्फ से ही आता है। जो प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है जीवन में वो स्वयं से ही मिलता है। फिर है मैत्री भाव। मैत्री भाव में क्या है? सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखना। क्योंकि मेडिटेशन का मीन्स है जब ध्यान में की गहराई में उतरेंगे, तो ध्यान की डेप्थ में या ध्यान की गहराई में उतरने का अर्थ है कि जितना हम बाहर से डिस्कनेक्ट होंगे, या ये कहें कि हम जितना बाहर सभी के लिए सहज होंगे, सबके लिए मैत्री भाव होगा, उतना हम ध्यान की गहराई में पहुंच सकते हैं। फिर भोजन संयम। जीने के लिए खाएं या खाने के लिए जिए। क्योंकि यदि हम ध्यान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हम खाने के लिए नहीं जिएंगे, जीने के लिए खाएंगे, ठीक है। ध्यान की तैयारी योग साधना के पथ पे जा रहे हैं या सहज संयमित जीवन जीना चाहते हैं तो जीने के लिए खाएंगे। फिर वाणी संयम में क्या देख रहे हैं हम लोग? दिव्य, पवित्र व सकारात्मक शब्द ही बोले। वाणी में जितना हम सही शब्द बोलेंगे उतना ही अच्छे शब्द हमें सुनने को मिलेंगे, या नहीं भी कोई व्यक्ति से मिलेंगे तो यूनिवर्स के थ्रू हमें एनर्जीज मिल जाएंगी। तो ये क्या है, ये जो 5 आचार्य तुलसी जी ने प्रेक्षा ध्यान करने से पहले के 5 सूत्र बताए हैं, जिनको हम सभी करेंगे तभी हम प्रेक्षा ध्यान के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये जो 5 सूत्र हैं वो लर्न हो जाए तो भावक, श्रुति, मैत्री, भोजन और वाणी संयम, और किसके द्वारा दिए गए? आचार्य तुलसी जी के द्वारा। और वो भी कुछ ना ध्यान रहे तो प्रेक्षा ध्यान का अर्थ ध्यान रखेंगे, और प्रेक्षा ध्यान हमारा जैन धर्म से संबंधित है। पढ़ेंगे। उपयुक्त पांचों सूत्र साधना की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है ही, अपितु सामान्य जीवन शैली में भी बहुत उपयोगी है। आचार्य तुलसी ने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के 4 सूत्र बताए हैं: अभिप्रेरणा, एकाग्रता, शिथिलीकरण, दृष्टाभाव। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट इसलिए ले लें, ये सभी जगह ये सूत्र काम आते हैं। यदि हमें सामान्य जीवन में भी कोई गोल अचीव करना हो, लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो ये सूत्र काम आते हैं। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। मोटिवेशन किससे लेना है? सेल्फ से, ठीक। बाहर का मोटिवेशन थोड़ा सा होता है, खुद का मोटिवेशन होता है। फिर एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। शिथिलीकरण मीन्स रिलैक्सेशन। पहले हम खुद को मोटिवेट करें, फिर अपने लक्ष्य को जो अचीव करना है गोल, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करें। फिर जिस पर हम कॉन्सेंट्रेट हमने किया है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद, काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लें, क्योंकि जब आराम करेंगे तो फिर हम उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे जो हमने सीखा है। फिर दृष्टा भाव। एसोर मीन्स होता है अब उसे दृष्टा भाव से देखें। दृष्टा भाव का मीन्स क्या हो गया कि जब हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं कि हमारा शरीर बीमार है, कहाँ उसको समस्या हो रही है, जब दृष्टा भाव से देखते हैं तो हमें सोल्यूशन दिखते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो जब ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, पहले मोटिवेशन खुद में हो, फिर एकाग्र चित्त हो, फिर शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन का मीन्स हो गया शांत होकर अपने आप को देखें, विचार करें, और फिर विचार करने के बाद से क्या फ़ायदा होगा कि जिस चीज़ पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया था, जिस वर्क को फोकस्ड किया था, उसको अब हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे। फिर है दृष्टा भाव। अब उसको हमें अप्लाई करना है। दृष्टा भाव का मीन्स हो गया कोई भी काम करें, अब क्योंकि योग का फील्ड है तो दृष्टा भाव का से तात्पर्य है कि संसार में सब कुछ बस हमें करना है दृष्टा भाव से। यहाँ किसी भी चीज़ से, किसी भी कार्य से ओवर अटैच्ड नहीं, ठीक है। तो ये योग की फील्ड में किससे संबंधित है? जो हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। और लक्ष्य कौन सा प्राप्त करना है यहाँ योग में?
मोक्ष ही है। ठीक, और मोक्ष क्या है, ऐसे लगता है मोक्ष बहुत भारी शब्द है। मोक्ष का अर्थ है जीवन रहते हुए अपने प्रत्येक कार्य को शांति और आनंद के साथ करें। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब काम कर लेंगे तब आनंद और शांति प्राप्त करेंगे। और जो जितने भी हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जितने भी विधियां बताई गई हैं संत महापुरुषों के द्वारा, वो किस लिए बताई गई हैं कि हम जो भी कार्य करें उसे हम शांत और आनंद वाली स्थिति के साथ करें। शांत होकर खुश होकर कार्य को करेंगे तो सफलता और असफलता दोनों हमारे लिए फ्रूटफुल रहेंगी। और जब हम ये सोचते हैं कि पहले काम कर लें, पहले हमें जॉब मिल जाए, पहले हमें जो जो हमने कुछ गोल डिसाइड किए सब मिल जाएं, फिर हम खुश होंगे, तो ऐसा असंभव है कि काम करने के बाद खुशी नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे काम का तनाव बढ़ जाता है कि जो मिल गया है अब उसके लिए हम ध्यान देना बंद कर देंगे, अब आगे हमें क्या चाहिए उसके लिए फोकस्ड होने लगेंगे, तो फिर हम कभी खुशी को रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी लक्ष्य की बात की जाए, लक्ष्य का मीन्स है आनंद और शांति के साथ अपने कार्य को करें। पढ़ेंगे प्रेक्षा ध्यान के 8 मुख्य चरण। प्रेक्षा ध्यान के 8 मुख्य चरण हैं। ये 8 चरण स्वयं में अष्टांगी है। इन 8 चरणों में आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, ध्यान, मंत्र आदि का समावेश होता है। अब हम प्रेक्षा ध्यान के 8 चरणों को विस्तार से जानेंगे। पहला, कायोत्सर्ग। प्रेक्षा ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग ही है। इसे कायिक ध्यान, काय गुप्ती, काय संवर, काय विवेक, कायोत्सर्ग और काय प्रतिसंधिता भी कहा जाता है। शवासन में लेटकर शरीर को ढीला छोड़ना अर्थात बिल्कुल शवासन की तरह शरीर की स्थिति रखना ही कायोत्सर्ग है। संकल्प विकल्प रहित आंतरिक स्थिरता को आत्म कायोत्सर्ग कहा जाता है। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या देखा हमने, काया से ऊपर उठना, शरीर से ऊपर उठना। ठीक है, तो यहाँ क्या कि संकल्प विकल्प रहित आंतरिक स्थिरता को आत्म कायोत्सर्ग कहा जाता है। संकल्प और विकल्प क्या है, जब हमारे कोई भी विचार नहीं उठ रहे, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार, दोनों विचार शांत हैं, ऐसी अवस्था को क्या बोलेंगे, आंतरिक स्थिरता को आत्म कायोत्सर्ग कहा जाएगा। पढ़ेंगे आगे। अंतर यात्रा, यह प्रेक्षा ध्यान का दूसरा चरण है। इसमें मेरुरज्जु की प्रत्येक वेरिएबल से होते हुए सुषुम्ना मार्ग से ज्ञान केंद्र तक की अंतर यात्रा करनी पड़ती है। अंतर यात्रा में चित्त को शक्ति केंद्र से सुषुम्ना के मार्ग से होते हुए ज्ञान केंद्र तक ले जाया जाता है। तीसरा, श्वास प्रेक्षा, यह प्रेक्षा ध्यान का तीसरा चरण है। श्वास प्रेक्षा का तात्पर्य गहरी और लयबद्ध तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया है। में नाड़ी शोधन एवं अन्य प्राणायामों की विधियों को अपनाया जाता है। जो पहला था हमारा कायोत्सर्ग, शरीर से ऊपर उठना, फिर अंतर यात्रा में क्या है हमारा, यह प्रेक्षा ध्यान का दूसरा चरण है। इसमें मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रत्येक वर्टिब्रे से होते हुए सुषुम्ना मार्ग से ज्ञान केंद्र तक अंतर यात्रा करनी पड़ती है, जिसको हम लोग हठ योग में बोलते हैं ना कि जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो रहा है, ठीक है, ये चक्रों का भेदन हो रहा है, तो ये वही अंतर यात्रा यहाँ पर है। अंतर यात्रा में चित्त की शक्ति केंद्र से सुषुम्ना के मार्ग से होते हुए ज्ञान केंद्र तक ले जाया जाता है। तो चित्त की शक्ति को केंद्र से सुषुम्ना के मार्ग से होते हुए ज्ञान केंद्र तक ले जाया जाता है। ज्ञान केंद्र कहाँ है हमारा, ज्ञान केंद्र हमारा कहाँ, आज्ञा चक्र, ठीक है, आज्ञा चक्र की बात हो रही है। फिर हमने देखा थर्ड जो है श्वास प्रेक्षा, देख रहे हैं हम लोग, ये प्रेक्षा ध्यान का तीसरा चरण है। श्वास प्रेक्षा का तात्पर्य गहरी और लयबद्ध तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया से है। इसमें नाड़ी शोधन एवं अन्य प्राणायाम की विधियों को अपनाया जाता है। तो जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो सभी जितने हमारे नास्तिक दर्शन हैं, नास्तिक में यही 2 दर्शन की बात हो रही है, तो ये दोनों दर्शन ने नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए कहा है। वहाँ जो विपश्यना मेडिटेशन है वहाँ अलग से नाड़ी शोधन नहीं है, वहाँ डीप ब्रीदिंग के साथ काउंट किया, श्वास जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए ब्रेथ काउंटिंग करते हुए फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ
डीप ब्रीदिंग नहीं है, यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये श्वास प्रेक्षा, ये तीसरा चरण है हमारा प्रेक्षा ध्यान के लिए की तैयारी के लिए। फोर्थ देखते हैं, शरीर प्रेक्षा। शारीरिक अनुभूति के अभ्यास में शरीर के प्रत्येक अंग पर बारी बारी से ध्यान एकाग्र करना तथा उनमें होने वाले स्पंदनों एवं चेतना का अनुभव करना ही शरीर प्रेक्षा है। चैतन्य केंद्र परिप्रेक्षा। शरीर में विशेष ऊर्जा के साथ चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। मानसी थोड़ी ताकत के साथ पढ़ो, ताकत शक्ति लगा बेटा, थोड़ी तेज आवाज। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। शरीर में विशेष ऊर्जा के स्थान चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। लगना चाहिए ना, अपन राजस्थान की वीर भूमि से है, लगना तो चाहिए ना। ठीक है। जैन योग में 13 चैतन्य केंद्र माने गए हैं। मानव शरीर के 13 चेतना केंद्रों के दर्शन अथवा अनुभूति का अभ्यास इन केंद्रों द्वारा उत्पन्न रासायनिक संदेश वाहकों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया है, जो हमारी भावनाओं एवं आकांक्षाओं को नियंत्रित करता है। इस तकनीक में प्रत्येक केंद्र पर मस्तिष्क को केंद्रित एवं एकाग्र करके उस केंद्र में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के सूक्ष्म स्पंदनों को अनुभव किया जाता है। लेशर ध्यान। शरीर और मानस के आभामंडल के रंगों को देखने की साधना ही लेशर ध्यान है। रंगों की अनुभूति संपूर्ण शरीर में स्थित नैसर्गिक ऊर्जा केंद्रों और शरीर के ऊर्जा क्षेत्रों को संतुलित और लयबद्ध करने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक आभामंडल होता है, उसके रंग भाव परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, शरीर प्रेक्षा क्या है हमारा, शारीरिक अनुभूति के अभ्यास में शरीर के प्रत्येक अंग पर बारी बारी से ध्यान करना तथा उनमें होने वाले स्पंदनों व चेतना का अनुभव करना शरीर प्रेक्षा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शारीरिक अनुभूति के अभ्यास में शरीर के प्रत्येक अंग पर बारी बारी से ध्यान करना। तो यहाँ शरीर के प्रत्येक अंग पर कैसे ध्यान करते हैं, इसमें जो हमारा रेकी है वो इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हो रेकी हीलिंग होती है। तो ये यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक अंग पर ध्यान करना, तो जितने हमारे सिस्टम हैं 11 उनके ऑर्गन हैं, एक एक ऑर्गन पर ध्यान करना कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो ये क्या है, तो जितना हमारा शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे उतना ही हम मानसिक रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर है 5th नंबर पे क्या है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। शरीर में विशेष ऊर्जा के स्थान चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। विशेष ऊर्जा के स्थान चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। अभी बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फिर जैन योग में 13 चैतन्य केंद्र माने गए हैं। मानव शरीर के 13 चेतना केंद्रों के दर्शन अथवा अनुभूति का अभ्यास इन केंद्रों द्वारा उत्पन्न रासायनिक संदेश वाहकों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया है, जो हमारी भावनाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करता है। इस तकनीकी में प्रत्येक केंद्र पर मस्तिष्क को केंद्रित व एकाग्र करके उस केंद्र में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के सूक्ष्म स्पंदनों को अनुभव किया जाता है। इसका मीन्स हुआ, जो नीचे लाइन लिखी है, इस तकनीकी से, तकनीकी क्या है कि जब हम कहीं ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देते कहाँ से है। मान लो हम किसी अपने ऑर्गन को फील कर रहे हैं कि ये एनर्जेटिक हो रहा है, ये ऊर्जा से भरा हुआ है, ये स्वस्थ है, तो ये ऊर्जा देंगे कहाँ से। हमें अपने भोजन से, पॉजिटिविटी नहीं, और बोलेंगे आत्मबल से, ठीक है, श्वास द्वारा, ठीक है, और चेतना, ठीक है, ध्यान केंद्रित करके, ध्यान केंद्रित करके ऊर्जा देंगे। मान लो हमारे शरीर में चोट लगी है या हम बहुत थके हुए हैं और हमें कोई बहुत ज़रूरी काम करना है, तो हम क्या करते हैं, शरीर हमारा उठता है कि जब मन हमारा स्ट्रांग होता है, जब ध्यान हमारा जाता है कि हमें ये कार्य करना आवश्यक है, तो फिर हमें अपने आप से ऊर्जा हमारे शरीर को उठाने में सहयोग करती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है, आज्ञा चक्र से। और वैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में देखें तो ब्रेन।
ठीक है। तो शरीर को कहीं से भी ऊर्जा देनी है तो मान लो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको हमें एक ऊर्जा देनी है कि पढ़ने के लिए तैयार करना है या प्राणायाम के लिए तैयार करना है या कोई ऐसी सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है और हम आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं आपको इजी गोइंग इसको टैकल करना है। तो ये ऊर्जा हम कहाँ से देंगे आपको? अपने विचारों से देंगे। विचार कहाँ से संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। योग की भाषा में बोलेंगे तो आज्ञा चक्र ध्यान से संबंधित है, ठीक है। और जितना हम पूरी ऊर्जा के साथ, जब कोई व्यक्ति बोलता है पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है, तो ऊर्जा के साथ काम क्या करता है? शरीर करता है? नहीं, मन करता है, ठीक है। मन की ऊर्जा हमारे शरीर को एक्टिवेट करती है। अन्यथा शरीर को तो अभी आप बोल दें कि थका हुआ है, 4-5 बार बोले तो अभी क्लास में नींद आ जाएगी और अभी नहीं ऑफिस में जाए कहीं पर भी लगेगा। लेकिन जब हमें पता होता है कि अपना टारगेट कंप्लीट करना है इसलिए ऑफिस में आए हैं, तो ये मन हमारा रेडी कर देता है बॉडी को। तो यहाँ क्या है कि कुछ जितने अंगों को हमें ऊर्जित करना है, स्वस्थ करना है, उन सबको ऊर्जा कहाँ से देनी है? अपने आज्ञा चक्र से देनी है, ध्यान के द्वारा देनी है। ध्यान क्या है? ऊर्जा है। और ये कौन सी ऊर्जा है? जो पूरी तरीके से एकाग्रचित्त है, जिसमें कोई दूसरा इफ और बट नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा कि अभी आपको पढ़ना है, अभी आपको ये लाइन सुनानी है, तो अब इसमें यस और नो कुछ नहीं, बस सुनाना है। तो जब ये वन वे एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है तो उस कार्य को करने में हमें शक्ति मिलती है और वो कार्य सफल होता है। तो ये चैतन्य केंद्र जो प्रेक्षा है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ऊर्जित करने के लिए ऊर्जा ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र से दी जा रही है। फिर हम लोगों ने देखा 6 नंबर पे लेशिया ध्यान। ये क्या है? हमारा शरीर और मानस के आभा मंडल के रंगों को देखने की साधना ही लेशिया ध्यान है। बोलते हैं ना कि 7 हमारे कलर्स हैं, कि कौन सा कलर दिख रहा है, कलर के अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति का ध्यान किस गहराई तक पहुंच गया है। किसी को सफ़ेद वाइट कलर दिख रहा है तो वाइट कलर क्या बता रहा है? कि एक ध्यान की अच्छी स्थिति में पहुंच गया व्यक्ति। किसी को डार्क कलर दिखाई दे रहा है, यदि ध्यान में ब्लू कलर, डार्क ब्लू भी नहीं बोले, ब्लैक कलर, मरून कलर, ऐसे डार्क कलर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? ध्यान की कैसी स्थिति है? अभी आरंभिक स्थिति है, ज्यादा अच्छी नहीं। हाँ, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति, वो बैठ तो गया है व्यक्ति ध्यान में, लेकिन अभी वो किसी चीज़ को अनुभव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जब वाइट इंडिगो और ये हम लोगों का स्काई ब्लू ऐसे कलर आने शुरू होते हैं, वायलेट कलर आने शुरू होते हैं, तो ये क्या समझ में आ रहा है? इन कलर से हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति के ध्यान में एक अच्छी स्थिति बन चुकी है। अब ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजन लेगा तो वो उसका कार्य सफल होना स्वाभाविक है, ठीक। क्योंकि जितने कार्य में सफलता होती है, जब भी आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप एकाग्र चित्त हुए हैं, कॉन्सेंट्रेट हुए हैं, पूरी तरीके से ध्यान में केंद्रित हुए हैं, वो ही कार्य में हमें सफलता मिलती है। अन्यथा आप प्रार्थना करते रहिए, पूरा जीवन करिए, 10 साल करिए, आपको सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलने के कुछ क्षण होते हैं, उस क्षण में जब आप 100% एकाग्र चित्त होते हैं, बस वही आपके शब्द, वही बात यूनिवर्स में वर्क करना शुरू करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप प्रेयर करें, कुछ भी करें, तो एक क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरीके से संसार से डिस्कनेक्ट हो जाए। जिस समय आप संसार से डिस्कनेक्ट होते हैं वर्ल्डली लाइफ से, उस समय आप जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी बात सोचते हैं, वो आपकी पूरी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ 100% एनर्जी लगी है और यूनिवर्स किस पर काम कर रहा है? आपकी प्योरिटी पर काम कर रहा है। तो यूनिवर्स को प्योरिटी क्या समझ में है कि 100% एनर्जी के साथ ये वर्ड्स आए हुए हैं, तो बस अब इनको हमें पूरा करना है। वहाँ ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास साधन कितने हैं, आपकी योग्यता कितनी है, आपकी समृद्धि कितनी है, आपके सहयोगी कितने हैं, ये सब काम यूनिवर्स कर देता है। केवल हमें प्योरिटी के साथ कुछ क्षण कंसंट्रेशन में, मेडिटेशन में जाकर अपनी बात रखनी होती है, ठीक। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखे अभी प्रेक्षा ध्यान से के जो चरण है उनको देख रहे थे। आगे देखेंगे अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा व्यक्तित्व को रूपांतरण अथवा बदलने की एक सहज तकनीक है। जैसी कल्पना हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं।
अनुप्रेक्षा ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति के नकारात्मक विचारों व दृष्टिकोण को सकारात्मकता में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। यह स्व परामर्श अथवा आत्म परामर्श पर आधारित है। भावना, जिस विषय का बार बार अभ्यास किया जाता है उससे मन प्रभावित हो जाता है। उस चिंतनीय अभ्यास को भावना कहा जाता है। इसका अभ्यास समस्या समाधान जैसे तनाव, नकारात्मकता, शांति, संस्कार आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग। प्रेक्षा ध्यान के 4 मुख्य सहायक अंग हैं: आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा। पहला हमने देखा 7 नंबर पे देखा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा व्यक्तित्व को रूपांतरण अथवा बदलने की एक सहज तकनीक है। जैसी कल्पना हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अनुप्रेक्षा ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति के नकारात्मक विचारों व दृष्टिकोण को सकारात्मकता में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। ये ऑटो सजेशन, स्व परामर्श अथवा आत्म परामर्श पर आधारित है। इसको लिख लेंगे। ये जो 7 नंबर का जो पॉइंट है अनुप्रेक्षा, ये क्या है? ऑटो सजेशन है। ऑटो सजेशन एक थेरेपी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग में यूज़ करते हैं इसको कि ऑटो सजेशन किसका पार्ट है। तो ऑटो सजेशन क्या? स्व परामर्श है अथवा आत्म परामर्श पर आधारित है। तो इसमें क्या करना है? आत्म परामर्श, स्व परामर्श क्या है कि हमें जो चाहिए उसके लिए विचार करना है। हम जैसा चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे, वैसे लोगों से मिलेंगे, वैसा वातावरण बनाएंगे। अभी हम लोग 2 तरह के हमारे विचार होते हैं। एक तो हम चाहते तो हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या कुछ और कोई हमें गोल अचीव करना है, लेकिन एक तरफ हम वो चाहते हैं, दूसरी तरफ सोचते हैं कि कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं होगा। तो जब कैसे और हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अनुप्रेक्षा में नहीं आता। जब हम फाइनल कर लेते हैं कि हमें ये करना है, उसी के अनुरूप हम विचार करते हैं, वैसे लोगों से मिलते, वैसा वातावरण बनाते हैं। इसी का नाम है कि जैसी कल्पना हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और इसी को बोलते हैं ऑटो सजेशन, कि स्वयं को अपने गोल को प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो यहाँ गोल क्या है? फिर वही मोक्ष की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट है भावना। जिस विषय का बार बार अभ्यास किया जाता है उससे मन प्रभावित हो जाता है। उस चिंतनीय अभ्यास को भावना कहा जाता है। इसका अभ्यास समस्या समाधान जैसे तनाव, नकारात्मकता, शांति, संस्कार आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। अब मान लो कि इस समय जब हम लोग, बहुत सारे लोग लगता है ना कि स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है वातावरण में। तो स्ट्रेस है क्योंकि हमें मान लो कोई भी हम बातचीत करते हैं तो उसमें जितने हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, नकारात्मक पहलू जितने भी हैं, उन पर हम विशेष चिंतन करते हैं, ठीक है। जो सकारात्मक पहलू हैं उन पर बातचीत बिल्कुल पॉइंट्स में होती है। तो हमें क्या करना है कि जब भावना की बात है तो जो हमें चाहिए उस पर विचार करना है, जो हमें नहीं चाहिए उस पर विचार या उस पर चर्चा बार बार नहीं करनी है। तो जब बार बार चर्चा नहीं करेंगे नकारात्मक विचारों की, तो सकारात्मक विचार पूरी ऊर्जा के साथ सघन होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जो कि हमें संसार में भी गोल अचीव करने में सफल कर बना देंगे। और जो अध्यात्म में हमारा लक्ष्य है, योग को प्राप्त करना या मुक्ति को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, उसमें भी ये हमें सफल बना देंगे। अब देखते हैं प्रेक्षा ध्यान के कुछ सहायक अंग हैं। वो 4 हैं: आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। ध्वनि क्या है? ध्वनि खुद को सुनने से संबंधित है, ठीक है। पहले बाहर की ध्वनियाँ सुनते हैं और फिर ध्वनि जिसे हम लोग बोलते हैं ना नादानुसंधान, ठीक, अंतर्नाद, अनहदनाद, वो ध्वनि यहाँ पर है। और आसन कौन से? ये आसन जो हम लोग सभी आसन करते हैं, ये वो आसन की बात नहीं है, किसी एक स्थिति में बैठने के आसन की बात हो रही है, ठीक है। प्राणायाम क्या है? जब हम योगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसमें उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। और भी कुछ प्राणायाम है, लेकिन उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो डीप ब्रीदिंग का है। फिर ध्वनि में जो यूनिवर्स का साउंड कौन सा है? ओम है। उसी ओम को अपने अंदर सुनना शुरू कर दे, वो ध्वनि में आ जाएगा। फिर मुद्रा में क्या है? देखेंगे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, ये मुद्रा है।
कौन सी मुद्रा है? इसको आदि ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। ठीक है, ये मुद्रा क्या है? इस मुद्रा में जब बैठेंगे तो इसी मुद्रा की यहाँ पर बात हो रही है। ये ध्यान में बैठने की, ध्यान की गहराई में उतरने की ये मुद्रा है। तो ये चारों को ध्यान में रखें कि इनमें के अंदर क्या करना है। आसन में क्या करना है, एक स्थिति में बैठने का नाम है। प्राणायाम में क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। ध्वनि क्या है, अपने अंदर ओम की ध्वनि को सुनना है। मुद्रा में जो जिस ध्यान की मुद्रा में भगवान महावीर बैठे उसमें बैठना है। पढ़ेंगे आगे। अब रुकेंगे मानसी, श्रुति मैम अब आप पढ़ेंगे। प्रेक्षा ध्यान के विशिष्ट प्रयोग। प्रेक्षा ध्यान के 3 विशिष्ट प्रयोग हैं। वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा, त्राटक। जैन दर्शन के एक मिनट देखेंगे, यहाँ कुछ नीचे आते हैं। जो 3 हमारे प्रेक्षा ध्यान के विशिष्ट प्रयोग है, पहला क्या है, फर्स्ट है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। मीन्स हम वर्तमान में जिए। जैसे अभी बैठे हैं तो वर्तमान में ही, तो वर्तमान में क्या है, मान लो हम लोग अभी बैठे हैं तो वर्तमान में ही बैठे, न कल के बारे में सोचे, बीते हुए कल के बारे में, और न आने वाले कल के बारे में। तो ये पहली स्टेज हो गई ध्यान में बैठने की, पहला चरण। फिर विचार प्रेक्षा क्या है, परसेप्शन ऑफ थॉट। अभी रिसेंट का विचार करें, जिसमें हम बैठे हैं वहीं पर विचार करें। ऐसा कोई विचार ना करें जो फिर हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाए। तो विचार भी हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए। फिर अनिमेष प्रेक्षा क्या है, त्राटक है। यहाँ त्राटक 2 तरीके से, एक है फोकसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट विद ओपन आइज। एक तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर त्राटक कर रहे हैं, मान लो कैंडल पे कर रहे हैं, चंद्रमा पर, सूर्य पर, भगवान के चित्र पर, एक तो वो हो गया त्राटक। दूसरा है अपने आप में बंद आँख से अपने चक्रों को देखना, वो भी त्राटक में आता है। तो ये क्या है, पहले फर्स्ट जो स्टेज है उसमें वर्तमान में रहना है, बैठना है। फिर वर्तमान के विचारों पर ही, मतलब जो अभी रिसेंट हमें चाहिए उसी पर विचार करना है। थर्ड, त्राटक करेंगे, या तो बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर फुल कॉन्सेंट्रेट होंगे या फिर अपने चक्रों पर कॉन्सेंट्रेट होंगे। ये तीनों चीज़ें जब करेंगे तो ये प्रेक्षा ध्यान के प्रारंभिक पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिनको सही ढंग से कुछ महीने करेंगे, 3 मंथ्स तक करेंगे, तब हम प्रेक्षा ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं जैन दर्शन के मूल सिद्धांत, पढ़ेंगे। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत। जैन दर्शन के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद, न्यायवाद और स्यादवाद। आगम युग में न्यायवाद प्रमुख था, दार्शनिक युग, प्रमाण युग में स्यादवाद तथा वर्तमान में अनेकानंतवाद प्रमुख है। ठीक है, स्यादवाद अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, स्यादवाद क्या था, उसमें हमारे 7 वो प्रकार थे जिसको हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो जितने भी विचार होते हैं वो उन्हीं के अंतर्गत घूमते हैं। फिर अनेकांतवाद और फिर न्यायवाद, और इसमें क्या वर्तमान में कौन सा अभी देख रहे हैं हम लोग, अनेकांतवाद। अब इसको आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, वो यहीं से कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, जैन दर्शन के मूल सिद्धांत। एक बार इसको पढ़कर बता देते हैं। 3 मूल सिद्धांत है, एक अनेकांतवाद, न्यायवाद और स्यादवाद। स्यादवाद अभी हमने पढ़ा और अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। आगम युग में न्यायवाद प्रमुख था, पास्ट के लिए बोल रहे हैं, जो दार्शनिक युग में। फिर दार्शनिक युग, प्रमाण युग में जो प्रमाणित है वो स्यादवाद है वहाँ पर। फिर वर्तमान में अनेकांत, मीन्स अभी की जो बात करेंगे, यहाँ अनेकांतवाद प्रमुख है। इसमें बहुत सारे डिवीज़न है अनेकांतवाद में। तो यहाँ जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा था जो बौद्ध दर्शन, और यहाँ आज जैन दर्शन। इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं मिला है, जो कि हम लोगों ने जो ब्रीफ जब पढ़ रहे थे एक नोट्स में वहाँ देखा था। वहाँ तक 5 महाव्रत थे, वहाँ पंचशील का सिद्धांत है बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में। यहाँ पढ़ा था 5 महाव्रत। उसको 5 महाव्रत भी नहीं बोला जा रहा था, बोला जा रहा था महाव्रत और अणुव्रत। ठीक है, ये अणुव्रत और महाव्रत किससे संबंधित हैं, जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के यम हैं उनसे संबंधित है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अणुव्रत कब तक है, जब तक हम उन्हें अपने देश काल परिस्थिति, अपने घर में, अपने आसपास जहाँ हैं वहीं तक फॉलो करते हैं। महाव्रत कब बनेंगे, जब हम अपने देश से भी दूर हो जाए, देश काल परिस्थिति, मतलब कहीं पर भी जाएं हम
कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम यम का पालन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन यही हमारे महाव्रत है। और ये महाव्रत किससे संबंधित है? योग दर्शन के यम से संबंधित है। ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। जो पंचशील का सिद्धांत है वो भी हमारे योग दर्शन के यम से संबंधित है, लेकिन वहाँ पर एक लास्ट का जो यम में पॉइंट है वो नहीं है। तो कौन कौन से वहाँ पर पॉइंट्स हैं? और जो लास्ट का नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, उसकी जगह कौन सा नंबर दिया हुआ है या कौन सा नाम दिया हुआ है? नशा न करना। ठीक है, अपरिग्रह की जगह नशा ना करना दिया हुआ है। ठीक, और ये किसके अंतर्गत है? पंचशील का सिद्धांत है। और जो ये अभी यहाँ उसमें पढ़ रहे हैं जैन दर्शन में, यहाँ क्या हमने पढ़ा है? महाव्रत पढ़ा है। ठीक, यहाँ महाव्रत क्वेश्चन आएगा, योग दर्शन में यम से संबंधित क्वेश्चन है, और बौद्ध दर्शन में क्या है? वो हमारे पंचशील से संबंधित है। चलिए अब एक बार आते हैं ये वाले पॉइंट्स देखते हैं। अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, एक बार नोट करते हैं इनको, केवल हेडिंग्स नोट करेंगे। प्रेक्षा ध्यान के 8 मुख्य चरण। फर्स्ट कायोत्सर्ग, सेकंड अंतरयात्रा, थर्ड श्वास प्रेक्षा, फोर्थ शरीर प्रेक्षा। वापस करेंगे बातें, बस हेडिंग नोट करेंगे। एक मिनट मैम, ये पीडीएफ मिलेगा ना हमें? कल वाला आया नहीं था। मिल जाएगा कल मिल जाएगा दोनों दिन। अभी आपके पास 5 मिनट है तो इसको लर्न कर लीजिए। तो इसको नोट कर, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, फिर शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। जिनको लर्न हो जाए वो बोल देंगे। हेमंत भैया सुन रहे हैं क्या सब लोगों से? हाँ जी, इन लोगों से सुन रहे हैं क्या आप सबसे? आप सुन लीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, जिनको लर्न हो जाए हैंड रेज कर देंगे। ठीक है, बोलेंगे मानसी। कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चेतना केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। वेरी गुड। और जिनको लर्न हो जाए वो बोलते जाएंगे। मन से बिना देखे बता सकते हो क्या? हैं? हेमंत भैया आप सबको बिना देखे ही बताया था। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग परसों आपका परीक्षा ली थी हमने सोमवार को, सबने बिना देखे दी थी ना? बिना देखे फिर प्रश्न कैसे पढ़े आपने? देख करके तो प्रश्न पढ़े जाते हैं, बिना देख कैसे पढ़ोगे प्रश्न? नोट्स के बिना देखे प्रश्न पढ़कर उत्तर बिना देखे दिए थे। कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है, प्रश्न तो पढ़े थे और उत्तर बिना देखे दिए थे। अच्छा इस बार बिना देखे उत्तर दिए थे। अच्छा ठीक है, इस बार बिना देखे दिए थे ना? चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। हर बार बिना देखे दिए थे, हर बार प्रश्न पढ़े और बिना देखे उत्तर दिए। फिर ठीक है। अब देख रहे कितने पानी में ध्यान में घुस रहा है। मैं कुछ तो फिर तुक्का भी मारा है। हाँ वो अकड़ बकड़ तो चलता ही है ना जिंदगी में, उसके बिना। कल मैं देखता हूँ सबके आंसर शीट आपको शेयर करूंगा, देखना क्लास में, फिर देखते हैं किसको कौन सी चीज छोटी से छोटी आ रही है कि नहीं आ रही। बोलिए भारती जी। वो जो बौद्ध दर्शन वाला क्वेश्चन था ना, उसके आंसर में मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक डाला तो नहीं मिला। और हाँ, फिर क्या वो असल में कोई क्वेश्चन ऐसा टेक्निकली गलत सेट हो जाता है ना, वो हो गया होगा। तो कल उसके बारे में सारा स्पष्टीकरण कल की कक्षा में देखेंगे ना। चलिए
और किसी का कोई डाउट रहे कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो उसको सर्कल बना लेंगे, ठीक है, नंबर नोट कर लेंगे और सर्कल बना लेंगे। लिख लीजिए, कल की कक्षा से पहले मेरे को ग्रुप में डाल देना, अपन ग्रुप में डाल देना है ना, और अपन उसको क्लास में कवर कर लेंगे कल, है ना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, टेक्निकली कुछ फॉल्ट होते हैं और कई बार हमारे सेट करने में भी कुछ आंसर हम बी लगाते हैं गलती से, अब ये टच स्क्रीन है ना, सी दब जाता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है माननीय भूल के कारण, तो उसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सबके आंसर और क्वेश्चंस थोड़ा देखेंगे, किसको कौन सी अभी चीजें क्लियर नहीं आ रही है, तो उसमें कॉमन चीजों को देख लेंगे, ठीक है। चलिए बोलेंगे जिनको लर्न हो गया है। हेलो, हाँ बोलेंगे। अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर चैतन्य, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना। वेरी गुड। अब मंजू मैम बोलेंगे। कालसर, अंतर यात्रा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना और चैतन्य। लेश्या भूल गए, लेश्या वो मिसिंग है, ठीक, बाकी सही था। बोलेंगे चंद्रिका मैम। कायोत्सर्ग, शरीर प्रेक्षा, अंतरप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, चैतन्य ध्यान, भावना। एक और था ना, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य ध्यान, भावना। कितने पॉइंट थे मैम इसमें? 8 लेश्या। एक और छूट रहा है ना, कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, चैतन्य ध्यान, भावना। एक नहीं याद आ रहा मुझे। अभी सुनेंगे भारती मैम। अंतर यात्रा, ठीक है, बोलेंगे श्रुति मैम। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य, लेश्या, अनुप्रेक्षा, ध्यान, भावना। बोलेंगे चंचला मैम। सबसे पहले कायोत्सर्ग के बाद में अंतर यात्रा, फिर श्वास प्रेक्षा, फिर शरीर प्रेक्षा, फिर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के बाद में लेश्या ध्यान, लेश्या के बाद में अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा के पश्चात भावना। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलेंगे अंजू मैम। बोलेंगे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास परीक्षा, शरीर परीक्षा, चैतन्य केंद्र परीक्षा, लेश्या ध्यान, भावना और अनुप्रेक्षा। फिर भावना, ठीक है, भावना लास्ट में। और अभी कोई शैलेंद्र बोलेंगे। शैलेंद्र क्या नाम है, जिन्होंने भी नहीं बोला वो सभी लोग बोल दें। मानसी ने बोल दिया था, ठीक है मैम बोल रही हूँ। हाँ बोलेंगे। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, ध्यान प्रेक्षा, चैतन्य ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना। कुछ ऐसा हुआ कहीं मिसिंग है कुछ अभी, एक बार फिर बोलिए। कार्यस्थल, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, ध्यान प्रेक्षा, चैतन्य प्रेक्षा, ठीक है, अनुप्रेक्षा, भावना। लेश्या ध्यान बोले आशा वो भूल गई, वही मिसिंग था, ठीक है। चलिए अभी और कोई कुसुम मैम बोलेंगे। कायोत्सर्ग, शरीर अपेक्षा, अनुपेक्षा, भावना। सब लोग एक सीक्वेंस में बोलेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस में बोल, जब भी कुछ लर्न करते हैं तो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे, और बीच बीच से करेंगे तो फिर नहीं रहेंगे। एक बार श्रुति मैम बोलेंगे। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास, शरीर, चैतन्य, लेख्या,
अनुप्रेक्षा भावना। ठीक है, ठीक। ये क्या है, ये हमारे पूरे ध्यान, प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण हैं। अब इसी में जो हमारे 8 चरण जो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है, अब वो बोल दें जिसको अब जिनको अभी लाना है। एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारे 8 वो हैं अष्टांगिक मार्ग हैं। बोलेंगे चंद्रकला मैम? मैम दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अब वो चंद्रकला में आराम से आप हाँ बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में 2 बार बोलेंगे और सब ध्यान से सुनेंगे। 4 को एक साइड कवर किया है, 4 को दूसरी साइड कवर किया है। बोलेंगे चंद्रकला? जी मैम। सबसे पहले दृष्टि से संकल्प लिया, वाक से कर्मों का अंत हो गया। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, फिर आजीविका और व्यायाम, फिर स्मृति और समाधि। एक बार और बोल देंगे चंद्रकला में? दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, ये 4 हो गए पहले फर्स्ट हाफ। फिर उसके बाद में आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है, अब श्रुति में एक बार बोलेंगे बस। अब हम ऐसी उम्मीद करेंगे सब भी को लर्न हो गया। श्रुति में बोल देंगे एक बार आप? दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं आज का होमवर्क क्या करना है सभी को। जितने हमारे दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इनका एक की नोट्स बना देंगे। ठीक, प्रॉपर की नोट्स बनाकर ये होमवर्क सेंड कर देंगे। और कितना कैसे बनाएंगे, बस मुश्किल से 1 पेज में या हाफ पेज में बनाएंगे और सभी को अलग अलग डिफाइन नहीं करेंगे। एक साइड कॉलम में एक पार्ट को डिफाइन किया, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में, ऐसा लगे कि बिल्कुल छोटे फॉर्मेट में पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे सभी को जितने हमारे दर्शन हैं आस्तिक और नास्तिक, सबका की नोट्स बना के कल 12 बजे तक या 2 बजे तक सब सेट कर देंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। बोलेंगे अंजू मैम शांति पाठ? दोनों हाथ जोड़ के ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स। आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे से आंखें खोलिए। सबको प्रणाम, शिवरात्रि। कल